नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया लाइव न्यूज की बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस पर। बजट से पहले मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज सुबह 10:30 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी है मुहर। मोदी की प्रेरणा स्कूल का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। 72 करोड़ की लागत से पुराने स्कूल का हुआ रेनोवेशन। यहाँ ओलंपिक स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की 5वीं सूची जारी। बवाना से सुरेंद्र कुमार, करोल बाग से राधानक को टिकट। अब तक 68 उम्मीदवार घोषित। डलेवाल पर सुप्रीम कोर्ट एम्स का ओपिनियन लेगा। सारी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई। पंजाब सरकार ने पहले सेहत में सुधार, फिर स्टेबल बताया। आज 10 देशों का दल महाकुंभ करेगा भ्रमण। कुल 21 अंतर्राष्ट्रीय मेहमान संगम में लगाएंगे डुबकी। मेहमान आज को संगम में लगाएंगे पवित्र डुबकी। दिल्ली में मौसम ने मारी है करवट। कई हिस्सों में हो रही है तेज बारिश। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों की ओर। खबर आपको इस वक्त की लखनऊ से बता रहे हैं, जहां एचएमपीवी से संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। एचएमपीवी से संक्रमित पहली बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। दूसरी जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। पहली जांच में पाई गई थी एचएमपीवी से संक्रमित। बलरामपुर अस्पताल में हुई है मौत। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एचएमपीवी से संक्रमित पहली बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। दूसरी जांच रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। पहली जांच में पाई गई थी एचएमपीवी से संक्रमित महिला। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बलरामपुर अस्पताल में महिला की मौत हुई है। एचएमपीवी से संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दूसरी जांच रिपोर्ट आई थी महिला की नेगेटिव। पहली जांच में पाई गई थी एचएमपीवी से संक्रमित। एचएमपीवी से संक्रमित पहली बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बलरामपुर अस्पताल में महिला की मौत हुई। एचएमपीवी से संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत मामला सामने आ रहा है। एचएमपीवी से संक्रमित पहली बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पहली जांच रिपोर्ट में एचएमपीवी संक्रमित थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित। ट्रेनें 14 घंटे तक लेट हुई हैं। यात्री हो रहे हैं परेशान बेहाल। 40 से ज्यादा ट्रेनें कोहरे के कारण बुधवार को लेट पहुंची। जमीन से लेट कर आसमान तक, माफ कीजिएगा, जमीन से लेकर आसमान तक यातायात संचालन गड़बड़ाया है। ट्रेन, बस, विमानों की लेट लतीफी से यात्री बेहाल रहे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, यात्री स्टेशन पर ही ट्रेन के इंतजार में ठिठुरते रहे। गोरखधाम एक्सप्रेस 14 घंटे की देरी से पहुंची लखनऊ। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन, बस, विमानों की लेट लतीफी से यात्री बेहाल रहे। यात्री स्टेशन पर ही ट्रेन के इंतजार में ठंड में ठिठुरते रहे। गोरखधाम एक्सप्रेस 14 घंटे की देरी से पहुंची। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। घने कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है।
वहीं ट्रेनें 14 घंटे तक लेट दर्ज की गई हैं। कोहरे के कारण यातायात संचालन भी गड़बड़ाया। यात्री स्टेशन पर ही ट्रेन के इंतजार में ठिठुरते रहे। कोहरे के कारण यातायात संचालन भी गड़बड़ाया। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड व शीतलहर का कहर जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। सरकारी डॉक्टर्स पर समय से पहले डिस्चार्ज का आरोप लगा है। डिलीवरी के 2 घंटे बाद डॉक्टर्स ने कर दिया था डिस्चार्ज। परिजनों की मनाही के बाद भी किया डॉक्टरों ने डिस्चार्ज। महिला के घर पहुंचते ही हालत बिगड़ी। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही की शिकायत पुलिस से की है। बुलंदशहर के शिकारपुर सीएससी की यह घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। परिजनों ने लापरवाही की शिकायत पुलिस से की। बुलंदशहर के शिकारपुर सीएससी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर में गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है। सरकारी डॉक्टर्स पर समय से पहले डिस्चार्ज का आरोप लगा है। बता दें, डिलीवरी के 2 घंटे बाद डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया महिला को। परिजनों की मनाही के बाद भी डिस्चार्ज किया महिला को। वहीं महिला के घर पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिजनों ने लापरवाही की शिकायत पुलिस में की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा, जैसे कि गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आ रहा है, महज 2 घंटे बाद, डिलीवरी के जस्ट 2 घंटे बाद ही डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया है, तो अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है? अनिल मीणा जी। तो कोतवाली क्षेत्र के चैनपुरा का मामला है। अगर बात की जाए शिकारपुर सीएससी की, जो सीएससी पे जिस तरह से लापरवाही का मामला सामने आया, वो ही बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों को बेहतर सुविधा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। और देखा जा रहा है जिस तरह से पहले से ही सरकार के जो आदेश है कि जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के 24 घंटे बाद महिला को डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन यहाँ बड़े चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि डिलीवरी के मात्र 2 घंटे बाद ही महिला के लिए वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करने के बाद में अगर बात की जाए, महिला जब को डिस्चार्ज करने के बाद, जबकि हालांकि जो परिजनों का यह आरोप है कि उन्होंने बार बार मना किया था कि सर इस तरह से इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों कर रही हो, जबकि 24 घंटे के जो आदेश है सरकार के। तो अगर बात किया शिकारपुर के डॉक्टरों की, स्टाफ नर्स की, तो वहां उन्होंने जबरदस्ती से उनको डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज करने के बाद जब वो जिस तरह से महिला घर पहुंची, और महिला के घर पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद तो महिला की तबीयत खराब होगी, और तबीयत खराब होने के बाद जब उसे सीएससी अस्पताल शिकारपुर लेके पहुंचे, तो शिकारपुर में ले जाए उन्हें डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मृत घोषित होने के बाद में वहां जो परिजन है उन्होंने सीएससी पर काफी हंगामा काटा। हंगामा काटने के बाद में वहां पुलिस मौके पर पहुंची, और पुलिस ने मौके पर पहुंच के सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हालांकि जो परिजनों का आरोप है, जो मृतक के जो पति है जितेंद्र कुमार, उनका जो आरोप है, उनका कहना यह है कि मना करने के बाद भी जिस तरह से डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है और जबरदस्ती जो डिस्चार्ज किया है, उसके हम इस बात पे बहुत
दुखी हैं और हम ये चाहते हैं कि पुलिस से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई अन्य जो लोग हैं, कोई अपनी पत्नी को या कोई अपनी बहन बेटियों को अस्पताल में लाए, उनके साथ इस तरह की घटना ना हो। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पुलिस का अभी ढीला ढाला रवैया। पुलिस का जो कहना है, पुलिस का कहना ये, जब तक उच्च अधिकारी कोई आदेश नहीं देंगे तब तक डॉक्टरों के खिलाफ नहीं होगी। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार जिस तरह से सीएससी शिकारपुर के डॉक्टरों ने जो लापरवाही बरती है, स्टाफ नर्स ने लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है। और अगर बात की है उच्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो उच्च अधिकारी जिला अस्पताल सीएमओ हैं, उन्होंने भी अभी तक डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई इसमें जांच के आदेश दिए हैं। जबकि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ, लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और जांच के बाद तत्काल इनके खिलाफ इनके कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि एक महिला की जो मौत हुई है, हालांकि 24 वर्षीय जो महिला है, अब आखिरकार उसके जो परिवार के जो पालन पोषण है, उसका जो घर के और बच्चे हैं उनका आखिरकार पालन पोषण कौन करे। हालांकि जो बच्चे की बात करें, जो बच्चा है वो सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन जो महिला की जिस तरह बच्चा की जो मौत हुई है, उससे लेकर कहीं ना कहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन सदमे में, और परिजन यही लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक लगातार लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई जरूर कर रहे हैं। लेकिन अगर जनपद बुलंदशहर की तस्वीरें लगातार, कई बार जनपद बुलंदशहर स्वास्थ्य विभाग की तस्वीरों ने जनपद बुलंदशहर के स्वास्थ्य विभाग में सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार लगातार डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन जनपद बुलंदशहर में किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई न होना को भी चिंता का विषय बना हुआ है। और लगातार देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है कि डॉक्टरों की लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों की जान के दुश्मन बन रही है, और उसको लापरवाही के बाद भी कार्रवाई न होना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिरकार डॉक्टरों के खिलाफ जनपद बुलंदशहर में कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और जिस तरह से जब एक बच्चा की जो मौत हुई है, मात्र जिस तरह से जो लोग हैं वो अस्पतालों में जो महिला को लेके जाते हैं, जबकि सरकारी सब पैसा सरकारी पैसा आता है अस्पतालों के लिए, करोड़ों रुपए पानी की तरह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार पानी की तरह बहा रही है। लेकिन उनके ही अधिकारी, जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, वही उनके मंसूबे, मुख्यमंत्री के मंसूबे पलिता लगा रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरह से जो सरकारी जो आदेश है, मुख्यमंत्री ने पहले से ही आदेश, डिप्टी ब्रजेश पाठक हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उन्होंने आदेश कर रखे हैं कि कोई भी महिला को 24 घंटे से पहले डिस्चार्ज नहीं करेगा। और शासन की भी यही गाइडलाइन है कि 24 घंटे के बाद ही डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन मात्र शिकारपुर सीएससी में जिस तरह से एक लापरवाही सामने आई है, मात्र बच्चा पैदा होने के बाद ही, डिलीवरी के 2 घंटे बाद ही बच्चे को वहां से महिला को रेफर कर देते हैं। रेफर करने के बाद जब महिला अपने घर पहुंचती है तो कुछ ही घंटे बाद महिला की तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होने के बाद में जिस तरह से दोबारा उसे अस्पताल में लेके जाते हैं तो वहां डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। हालांकि मृत घोषित करने पर परिजन है और जो आसपास के जो लोग हैं काफी हंगामा करते हैं, डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हैं, और जो स्टाफ नर्स है उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हैं। लेकिन पुलिस हालांकि शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज देती है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी कोई भी लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की। अब देखना यह होगा कि आखिरकार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, ना ही तो पुलिस की तरफ से जो परिजन है उनको कोई आश्वासन मिला है, ना ही डॉक्टर अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की तरफ से किसी तरह का कोई भी आश्वासन मिला है। जी अनिल मीणा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सीएमओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या ये उनके ये मामला क्या उनके संज्ञान में नहीं आया है अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से मीडिया में खबर चलना शुरू हो गया तो ये मामला सीएमओ के संज्ञान में जरूर आ गया है। अगर बात की जाए, अब देखिए सीएमओ की अगर बात करें तो सीएमओ को अब देखना यह होगा कि सीएमओ इस मामले को लेकर कितना एक्टिव होते हैं, किस तरह से लापरवाही जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के जो स्थानीय जो डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, ये तो वक्त बताए। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, अभी तक डॉक्टरों पर या स्टाफ नर्स पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस की तरफ से भी अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ रोकना चाहेंगे आपको कि सरकार के थ्रू ये भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे बाद ही आप डिस्चार्ज करें। जी देखिए, उसके खिलाफ इतना बड़ा ये मामला सामने आ रहा है बुलंदशहर से कि महिला को सिर्फ 2 घंटे के बाद ही डिस्चार्ज कर दिया गया। आखिर उसका बेस क्या था, क्या वजह थी 2 घंटे बाद डिस्चार्ज करने की? जी देखिए, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि अगर बात की जाए भ्रष्टाचार की, तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिला। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए, जच्चा बच्चाओं के लिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ के लिए खाने के लिए तमाम पैसे मिलते हैं। और इस तरह से जो डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं, और जो स्टाफ नर्स हैं, उस महिलाओं को अगर बात की जाए तो पहले ही रेफर कर देते हैं। क्योंकि रेफर करने के बाद में जो उनका खाना होता है, जो उनका रहने के लिए जो भत्ता जो सरकार की तरफ से मिलता है, वो तमाम भ्रष्टाचार के में जो डॉक्टर हैं उनको खा जाते हैं। और खाने की बात आप देखिए, अगर वही भ्रष्टाचार यहाँ एक महिला की मौत का कारण बना है। क्योंकि जब सरकार तमाम
जच्चा बच्चा के लिए पूरे से तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के उनके जो स्टाफ है वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं। अगर बात किया सीएमओ की, अभी सीएमओ की तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान नहीं आया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, और सीएमओ कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त है। फिलहाल की बात अगर करें तो मृतक की जो महिला की जो मौत होने के बाद में मृतक के परिजनों में रो रो का बुरा हाल है और कोहराम मचा हुआ है। हालांकि जो जो बच्चा है वो अभी सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन जो महिला की मौत हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरा परिवार सदमे में है, और वो यही मांग कर रहा है कि जो लापरवाह डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार डॉक्टरों ने और स्टाफ नर्स ने 2 घंटे के बाद ही डिलीवरी होने के बाद ही बच्चा को क्यों डिस्चार्ज कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ठीक है अनिल मीणा जी, मतलब अभी प्रशासनिक स्तर पे कहें या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहें तो कोई अभी कार्रवाई नहीं की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनिल मीणा जी। बुलंदशहर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे जहां महिला की मृत्यु हो गई। अगली अहम खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां बिल्लौचपुरा रेलवे स्टेशन को खास बनाने की तैयारी की गई है। स्टेशन पर समता और जीटी एक्सप्रेस का होगा ठहराव। 15 मार्च से रुकेगी समता और जीटी। अब तक राजा मंडी पर रुकती थी जीटी और समता ट्रेन। राजा मंडी पर है जगह का अभाव, यात्री सुविधाओं का भी किया जा रहा है विस्तार। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अब तक राजा मंडी पर रुकती थी जीटी और समता ट्रेन। आगरा से अहम जानकारी दे रहे हैं आपको, राजा मंडी पर है जगह का अभाव, यात्री सुविधाओं का भी किया जा रहा है विस्तार। बिल्लौचपुरा रेलवे स्टेशन को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। स्टेशन पर समता और जीटी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। 15 मार्च से रुकेंगी समता और जीटी ट्रेनें। आगरा से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, अब तक राजा मंडी पर रुकती थी जीटी और समता ट्रेन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र चौहान, जैसा कि समता और जीटी ट्रेनें रुकने की अब बात सामने आ रही है, 15 मार्च से शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले जगह का अभाव बताया जा रहा था। पूरी अभी तक अपडेट क्या निकल कर आ रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए दीप्ति, जिस तरह से ये जो खबर आई है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि राजा और एक्सप्रेस दोनों ट्रेन रुकती थी, क्योंकि राजा मंडी एक शहर के बीच यानी कि शहर के कंजेस्टेड एरिया का एक स्टेशन है, और यहाँ पर जो यात्री हैं उनको अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जब आते हैं तो कहीं जाम का सामना करना पड़ता है। और राजा मंडी स्टेशन का जो एरिया है वो काफी छोटा है, जैसे कि आगरा कैंट की तुलना में अगर देख लिया जाए या आगरा फोर्ट, तो इसलिए यहाँ पर ये जो बिल्लौचपुरा है, मंडी स्टेशन के बाद ये बिल्लौचपुरा रेलवे स्टेशन आता है, और यहाँ पर ट्रैफिक की इतनी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शहर का विकास हो रहा है। शहर का विकास जिस तरह से हो रहा है उसके चलते यहाँ यात्रियों को परेशानी हो रही है। और बिल्लौचपुरा के पास जो इलाका है यहाँ पर भी अब डेवलपमेंट काफी शुरू हो गया है, तो इन दोनों ही ट्रेनों का वहां अब रुकना तय किया गया है। और राजा मंडी पर 15 मार्च से ये दोनों ट्रेन, जो समता एक्सप्रेस है और जीटी एक्सप्रेस ट्रेन है, ये राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर नहीं रुका करेंगे, और ये दोनों ही ट्रेनों को बिल्लौचपुरा पर रोका जाए। आगे चल के कुछ ट्रेनों का और ठहराव, जिससे कि आवागमन में लोगों को सुविधा मिल सके। और जो स्टेशन यहाँ पर, ये जो बिल्लौचपुरा स्टेशन है, यहाँ पर काफी कम ट्रेनें रुकती थी, और जिसके चलते यहाँ विकास होगा। तो डेवलपमेंट जब होगा तो पास के इलाके का डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजा मंडी पर लोगों को दिक्कतें आती थी दीपिका, वो यहाँ पर नहीं आएंगी। अजेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कि अब चूंकि 15 मार्च से शुरू होगी इसकी पहल, तो यात्रियों के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बिल्लौचपुरा स्टेशन को अभी देख रहे हैं, यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब काफी यहाँ जो आम पब्लिक है, जो यात्री यहाँ से आवागमन करेंगे अपने गंतव्य का, तो उनके लिए यहाँ पर बैठने की समुचित व्यवस्था कराई जा रही है। और जो सीटिंग प्लान है, साथ ही वेटिंग हॉल है, वो जो भी स्टेशन पर जो सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। और उसी के चलते इतना समय भी मांगा गया है। हालांकि काम कुछ दिन पहले से शुरू हो गया है, लेकिन अब 1 से 1.5 महीने में अमली जामा इस पूरे जो काम को पहना दिया जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2 ट्रेनें, अभी फिलहाल 2 ट्रेनें रुकेंगी, और अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि आगे चल के कुछ और ट्रेनों का भी यहाँ ठहराव होगा, जिससे कि जो राजा मंडी स्टेशन है और यहाँ उसके इलाका है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर जो ट्रैफिक का जो सामना आम यात्रियों को करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उससे बचत हो। और यहाँ पर जो दूसरा स्टेशन जो
यहाँ पर अभी तक ट्रेनें ज्यादा नहीं रुकती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक मालगाड़ी ज्यादा रुकती हैं। तो अब जो यात्रियों वाली जो ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन भी यहाँ रुकेगी, तो कहीं ना कहीं विकास भी होगा। जी अजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे से। आगरा से अहम जानकारी आपको दे रहे थे। अब तक राजा मंडी पर रुकती थी जेटी और समता ट्रेनें। राजा मंडी पर जगह का अभाव था और अब यात्री की सुविधाओं का किया जा रहा है विस्तार। बिचौलपुरा रेलवे स्टेशन को खास बनाने की तैयारी की जा रही है। स्टेशन पर समता और जीटी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। 15 मार्च से समता और जीटी ट्रेनें रुकना शुरू कर देंगी। आगरा से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। स्टेशन पर समता और जीटी एक्सप्रेस का अब ठहराव होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर भी आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां आवास विकास सेक्टर 4 में गिरा मकान के नीचे 4 लोग दबे। देर रात 3:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। रेस्क्यू कर सभी को निकाला गया है बाहर। आगरा से अहम जानकारी दे रहे हैं, सभी घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की आवास विकास सेक्टर 4 में मकान गिरा है। मकान के नीचे 4 लोग दबे हुए थे। देर रात 3:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया है। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आवास विकास सेक्टर 4 में मकान गिरा है। मकान के नीचे 4 लोग के दबे होने की खबर सामने आ रही है। उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं, रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया है। इसी खबर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र चौहान, जैसा कि विकास सेक्टर 4 में एक मकान गिरा है जिसमें 4 लोगों की दबने की बात सामने आ रही है, तो अभी क्या स्थिति है? क्या कुछ और लोगों की भी बात सामने आ रही है? कुछ और लोग भी दबे हुए हैं? रेस्क्यू अभियान कहां तक पहुंचा है? अजेंद्र जी, जगदीशपुरा इलाके का अपनी बात पूरी करें। देखिए, थाना जगदीशपुरा इलाके के अंतर्गत ये सेक्टर 4 आवास विकास कॉलोनी का ये मकान था और छोटा मकान था। चूंकि पुराना ये मकान, अभी तक जो जानकारी हुई है, पुराना मकान था, उसके चलते देर रात तकरीबन 3:30 की ये जो हादसा हुआ है और अचानक छत गिरी और छत गिरने से एक ही परिवार के जो 4 लोग थे वो इसमें दब गए। जब पड़ोसियों ने आवाज सुनी तो उसके बाद वो बाहर आए, उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और आम पब्लिक और पुलिस की मदद से इन सभी 4 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इनको भर्ती कराया गया। हालांकि अभी इनकी हालत अभी ठीक है और एक महिला है उनकी हालत थोड़ी चिंताजनक बनी हुई है। बाकी जो 3 लोग हैं उनको भी चोटें आई हैं, लेकिन जनहानि कोई नहीं हुई। एक बात अच्छी रही कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था और हादसा हुआ भी कि एक मकान गिरा जिसमें कि 4 लोग घायल हैं। फिलहाल पुलिस सभी को बाहर निकाल के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। और जिस तरह से आसपास के लोगों उनका कहना है कि काफी दिन पुराना ये मकान है और क्या कारण रहा वो कारण तो अभी तक नहीं पता चल पा रहा, लेकिन अभी तक यही बात सामने आई है कि जर्जर मकान के चलते ये मकान गिरा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजेंद्र कुमार जी। आपका आगरा से अहम जानकारी दे रहे हैं, आवास विकास सेक्टर 4 में मकान गिरने की बात सामने आ रही है। मकान गिरने के नीचे 4 लोग के दबे होने की बात सामने आ रही है।
4 लोग को रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला गया और सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। अगली खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां देर रात से हो रही है बूंदाबांदी से लोगों के लिए हो रही है परेशानी। बूंदाबांदी में रैन बसेरों का निरीक्षण करने निकले डीएम, व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। और रैन बसेरों में समुचित रखी जाए व्यवस्था, डीएम ने निर्देश दिए हैं। बूंदाबांदी के बाद बढ़ सकती है और अधिक सर्दी। बुलंदशहर में हो रही है हल्की बूंदाबांदी। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, अलाव और रैन बसेरों में समुचित रखी जाए व्यवस्था, डीएम ने निर्देश दिए हैं। बूंदाबांदी के बाद बढ़ सकती है और अधिक सर्दी। बुलंदशहर से अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। बुलंदशहर में देर रात से हो रही है बूंदाबांदी। बूंदाबांदी से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को डीएम ने दिए निर्देश। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, अलाव रैन बसेरों में समुचित रखी जाए व्यवस्था। अब बात करेंगे हरदोई की, जहां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी नागेंद्र को गिरफ्तार किया। पीड़ित पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। आरोपी नागेंद्र मंगोलापुर ग्राम सभा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई की। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपी नागेंद्र मंगोलापुर ग्राम सभा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई की। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी नागेंद्र को गिरफ्तार किया। हरदोई से हम जानकारी दे रहे हैं, पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा। आरोपी नागेंद्र मंगोलापुर ग्राम सभा का निवासी है। हरदोई के देहात कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। अगली खबर आपको एटा से बता रहे हैं, जहां नाम बदल कर कुंभ में व्यक्ति के का सामने आ रहा है। कुंभ में नाम बदल कर घुसने वाला युवक से पूछताछ हो गई है। आयुष बनकर कैंप में घुसने की कर रहा था कोशिश। अयूब के परिजनों से पुलिस कर रही है पूछताछ। एटा के अलीगंज कस्बे का रहने वाला है अयूब। पुलिस ने घर पहुंचकर परिजनों से की है पूछताछ। सुरक्षा एजेंसियां अयूब की हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई हैं।
अयूब मानसिक रूप से अस्वस्थ नशेड़ी है, परिजनों की बात सामने आ रही है। पुलिस हिरासत में अयूब की चल रही है जांच। एटा से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की अयूब मानसिक रूप से अस्वस्थ व नशेड़ी है। पुलिस ने घर पहुंचकर परिजनों से की है पूछताछ। सुरक्षा एजेंसियां अयूब की हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई हैं। एटा से अहम जानकारी दे रहे अयूब मानसिक रूप से अस्वस्थ नशेड़ी है। पुलिस हिरासत में अयूब की चल रही है जांच पड़ताल। नाम बदलकर महाकुंभ में व्यक्ति के जाने का मामला सामने आ रहा है। एटा से हम जानकारी दे रहे हैं, कुंभ में नाम बदलकर घुसने वाला युवक गिरफ्तार किया गया। अयूब बनकर कैंप में घुसने की कर रहा था कोशिश। अयूब के परिजनों से पुलिस कर रही है पूछताछ। एटा के अलीगंज कस्बे का रहने वाला है अयूब। एटा से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस ने घर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की। सुरक्षा एजेंसियां अयूब की हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई हैं। महाकुंभ में अयूब नाम बदलकर घुसने का प्रयास कर रहा था। पुलिस हिरासत में अयूब की चल रही है जांच पड़ताल। एटा से हम जानकारी साझा कर रहे हैं आपसे। कुंभ में नाम बदलकर घुसने वाला युवक से पूछताछ की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बाथटब में गिरकर प्रियंका की मौत का मामला सामने आ रहा है। थाईलैंड में होटल के कमरे में बाथटब में गिरकर हुई थी मौत। आज डॉक्टर का पैनल शव का करेगा पोस्टमार्टम। कल डॉक्टर के पैनल न बनने से नहीं हो सका था पोस्टमार्टम। प्रियंका के पिता ने दामाद आशीष पर हत्या का लगाया है आरोप। वृंदावन सेक्टर 16 निवासी है प्रियंका। पति डॉक्टर आशीष और बच्चे के साथ घूमने गई थी थाईलैंड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रियंका की मौत की असल वजह होगी साफ। पति डॉक्टर आशीष और बच्चे के साथ घूमने गई थी प्रियंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रियंका की मौत की असल वजह साफ होगी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बाथटब में गिरकर प्रियंका की का मामला सामने आया था। थाईलैंड में के कमरे में बाथटब में गिरकर मौत हुई थी प्रियंका की। आज डॉक्टर का पैनल शव का करेगा पोस्टमार्टम। डॉक्टर के पैनल ना बनने से नहीं हो सका था पोस्टमार्टम। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे, प्रियंका के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। वृंदावन सेक्टर 16 निवासी है प्रियंका। पति डॉक्टर आशीष और बच्चे के साथ घूमने गई थी थाईलैंड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रियंका की मौत की असल वजह साफ हो जाएगी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, थाईलैंड में होटल के कमरे में बाथटब में गिरकर हुई थी मौत। आज डॉक्टर का पैनल शव का करेगा पोस्टमार्टम। प्रियंका के पिता ने दामाद पर हत्या का इल्जाम लगाया है। वृंदावन सेक्टर 16 निवासी हैं प्रियंका। पति डॉक्टर आशीष और बच्चे के साथ घूमने गई थी थाईलैंड। आज डॉक्टर का पैनल शव का करेगा पोस्टमार्टम। लखनऊ से हम जानकारी साझा कर रहे हैं, डॉक्टर के पैनल न बनने से नहीं हो सका था पोस्टमार्टम।
प्रियंका के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रियंका की मौत की असल वजह साफ हो जाएगी। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। प्रियंका के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। वृंदावन सेक्टर 16 निवासी हैं प्रियंका। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की पति डॉक्टर आशीष और बच्चे के साथ प्रियंका गई थी घूमने थाईलैंड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से प्रियंका की मौत की असल वजह साफ हो जाएगी। लखनऊ से अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। बाथटब में गिरकर प्रियंका की मौत का मामला सामने आया था। थाईलैंड में होटल के कमरे में बाथटब में गिरकर हुई थी मौत। आज डॉक्टर का पैनल शव का करेगा पोस्टमार्टम। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां वन विभाग तैनात रेंजर की करतूत का भंडाफोड़ हुआ है। रेंजर अशोक त्यागी पशु प्रेमी की बातचीत ऑडियो वायरल हुई है। अशोक त्यागी पशु प्रेमी संजीव कुमार की ऑडियो वायरल हुई है। ऑडियो में खुद भी सांपने की बात कबूल कर रहे हैं रेंजर। हिरण के सिंग मिलने के मौके का भी बातचीत में जिक्र। शायद ऊपर तक पहुंचाने को मन करते दिख रहे हैं रेंजर। वन्यजीव को बिना पोस्टमार्टम के दबा देना गलत नहीं। रेंजर की ऑडियो सामने आ रही है। सांप मारना जायज बताते दिख रहे हैं रेंजर। रक्षक ही होंगे भक्षक तो कैसे बचेंगे वन्यजीव। गाड़ी में सियार मिलने के बाद भी रेंजर का किया था बचाव। बदायूं की सहसवान रेंज पर तैनात है रेंजर अशोक त्यागी। तो ये सब चीजें सोचने वाली हो। ठीक है, वो एनिमल है। कुछ देखो, एक दो चीज ऐसी हैं जो ज्यादा टिपिकल है। जी। बाकी अब किसी के घर में या जूते में सांप घुस गया तो वो जूते को थोड़ी पहनेगा। हाँ, ठीक बात है जी। हैं? और अगर कोई ऐसी कोई सूचना होती जो गलत है, वाक्य में बड़ी चीज है और गलत है, तो उसके लिए हम तुमने तो ऐसा रायता फैला दिया, मेरे दो आदमी तो खतरे में आ गए। जी। अब सर ये रायता फैल ही गया। फैल गया। आप सर एक बार बताइए इसमें सर हमारी गलती क्या रही? हमारी तो यही रही ना। तुम्हारी गलती ये रही, अब मैं तुम्हें बता दूं, देखो ये घरेलू बात हो रही है। जी बिल्कुल। तुम्हारी गलती ये रही कि तुम्हें ये पता चला था कि उसका सींग वहां दबा दिया। पहली बात तो शेड्यूल से बाहर है, जैसा भी मैंने बंदर को बता दिया तुम्हें। है जी। अगर वो चलो उसका सिर भी उठा के ले आए थे, चलो किसी ने फोन कर दिया इन्हें, दरोगा वोरोगा ने, ये विभाग होने के नाते ले भी आए। जी। ले आए, वो दबा दिया, तो तुम्हें तो उसमें ज्यादा लकड़ी नहीं करनी थी। सर हमें सूचना ये मिली थी ना कि ये शिकार कराते हैं। अरे यार, कौन शिकार कराता, क्या बात कर रहे हो? और सीधे सीधे इन्हीं का नाम, एक ही व्यक्ति का नाम लेके ये बात बोलेगी, जितेंद्र का नाम लेकर। इसके अलावा किसी और का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। देखो, शिकायत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेकिन कम से कम जो स्थानीय अधिकारी है उसे तो बताओगे, नहीं बताओगे? हाँ बिल्कुल सर, बताना बिल्कुल बनता है। हैं? बिल्कुल बताना बनता है सर। लेकिन आप लोग तो पहले ऊपर पहुंच जाते हो, फिर हमारे हाथ से तीर कमान निकल जाता है। यही तो सर, आपके बारे में थोड़ा सा हम परिचित नहीं थे। मैं सर यहाँ पे काफी कम ही रहता हूँ इधर की साइड में। तो भाई तुम लोगों ने देखो हमारे साथ तो अन्याय करा इसमें।
इसी बीच आपको अलीगढ़ से अहम खबर बता रहे हैं। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा सामने आ रहा है इस वक्त का। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपस में टकराया आधा दर्जन वाहन। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। घने कोहरे की चपेट में आई 100 बकरियां। आपस में टकराया आधा दर्जन वाहन। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की चपेट में आई 100 बकरियां। कैंटर में भरी थी 240 बकरियां। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा सामने आ रहा है। आपस में टकराया आधा दर्जन वाहन। घने कोहरे की चपेट में आई 100 बकरियां। आपस में टकराया आधा दर्जन वाहन। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की चपेट में आई 100 बकरियां। बकरे लेने गए थे सिकंदरा से, दिल्ली जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे बकरे? बकरे आए थे सिकंदरा से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली नोएडा। अच्छा, कितने बकरे थे इसमें? इसमें थे 240 बकरे। अच्छा, एक्सपायर कितने हो गए? 100 बकरे मर गए। तो कितने लोग घायल हुए टोटल? हाँ हुआ कम से कम 7-8 लोग। और एम्बुलेंस आई थी? हाँ आई थी एम्बुलेंस। और पुलिस भी आई थी। बाकी लोग कहाँ पर हैं? बाकी लोग अस्पताल में। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 49 किलोमीटर माइलस्टोन के पास बीती रात करीब 4:30-5 बजे घने कोहरे के कारण 4-5 वाहन आपस में टकरा गए। इसके परिणाम एक कैंटर वाहन पड़े हुए लगभग 100 भेड़ों की मौके पे मृत्यु हो गई। साथ ही उक्त सभी वाहनों पर सवार व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को मामूली चोटें भी आई हैं। सभी घायल व्यक्तियों को निकटवर्ती सीएससी में उपचार हेतु भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस पर जिस तरह से घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। अगर बताया जा रहा है कि उसमें करीब 1 दर्जन के आपस में वाहन टकराए हैं और कोहरे के कारण जिस तरह से लगातार भीषण जो कोहरा पड़ रहा था उसी को लेकर बात की जाती है। तो उसमें जिस तरह से कोहरे में जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में अगर 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों के साथ साथ अगर बात किया जो एक कैंटर है जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बताया जा रहा है 240 जो बकरियां थी और बकरियों में से 100 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि नई सूचना पाकर टप्पल थाना पुलिस मौके पहुंची है और कई थानों की पुलिस वहां मौके पहुंची है। हालांकि सभी वाहनों को हाईवे से अलग हटाया गया है क्योंकि यमुना एक्सप्रेस में लगातार देखा जा रहा है घटनाएं कोहरे के कारण होती जाती है क्योंकि वाहनों की रफ्तार तेज होती है और उसी के चलते लगातार वाहन आपस में टकराए। 1 दर्जन वाहन टकराने के बाद में अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखा जा रहा है पुलिस मौके पर पहुंचे जो मृतक जो बकरियां हैं 100 उनके लिए पुलिस ने वहां जैसे एक गड्ढे में दफनाया गया है और दबाया गया और दबाने के बाद में जो 6 लोग घायल हुए थे उनको नजदीकी सीएससी में पहुंचाया गया है। उसके बाद में किसी तरह की वहां जो यातायात की व्यवस्था सभी पुलिस ने सुचारू रूप से करा दी है और किसी तरह की कोई बात नहीं। लेकिन घने कोहरे का कहर जनपद अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। अनिल मीणा, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा, जैसा कि आधा दर्जन गाड़ियां टकरा गई हैं कोहरे की वजह से और 100 बकरियां खत्म हो गई हैं, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइंस है कि रिफ्लेक्टर की बात की जा रही थी कि रिफ्लेक्टर के द्वारा गाड़ियों को थोड़ा इंडिकेशन मिलेगा? अनिल मीणा जी, जनपद थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ यमुना एक्सप्रेस भीषण सड़क हादसा हुआ है। अगर सड़क हादसे की बात करें उसमें दर्जनों गाड़ियां उसमें जो भीषण हादसा हुआ है यमुना एक्सप्रेस वाहनों की रफ्तार वो 120 और 130 के आसपास होती है। लगातार कोहरे के कारण जिस तरह से दिखाई नहीं दे रहा तो वहाँ आप उसमें जिस तरह से गाड़ी जो
उसमें करीब 6 लोग हत्याएं घायल हुए हैं, जिनको घायलों को हालांकि जो घायल है उनको पुलिस के द्वारा सीएससी जो अस्पताल नजदीकी टप्पल में भिजवा दिया गया इलाज के लिए। हालांकि बात की जाए जो कानपुर से जो एक कैंटर था जिसमें कि 240 जो बकरे थे वो दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो वहाँ उसमें 100 बकरियों की वहाँ के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि वहाँ पुलिस की बात करें तो पुलिस वहाँ मौके पहुंची है। अगर रिफ्लेक्टर की बात करें, देखिए दीपिका कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि हाईवे पर जिस तरह से तेज रफ्तार से वाहन जो चलते हैं वहाँ रिफ्लेक्टर किसी वाहन पर ना होना, वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की और बात की जाए और यमुना एक्सप्रेस के जो अथॉरिटी के जो लोग हैं उनकी बात की जाए और एक्सप्रेस के जो अधिकारी हैं उनकी भी बात की जाए तो कहीं लापरवाही देखने को मिली है। क्योंकि जो हाईवे पे जिस तरह से वाहन दौड़ रहे हैं तो उनको भी लोगों को करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर कैंटर में भरी थी 240 बकरियां। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा सामने आ रहा है। आपस में टकराए आधा दर्जन वाहन। घने कोहरे की चपेट में आई 100 बकरियां। आपस में टकराए आधा दर्जन वाहन। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घने कोहरे की चपेट में आई 100 बकरियां। बकरे लेने गए थे सिकंदरा से, दिल्ली जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे बकरे? बकरे आए थे सिकंदरा से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? दिल्ली नोएडा। अच्छा, कितने बकरे थे इसमें? ये इसमें थे 240 बकरे। अच्छा, एक्सपायर कितने हो गए? 100 बकरे मर गए। तो कितने लोग घायल हुए टोटल? हाँ हुआ कम से कम 7-8 लोग। तो एम्बुलेंस आई थी? हाँ आई थी एम्बुलेंस। और पुलिस भी आई थी। बाकी लोग कहाँ पर हैं? बाकी लोग अस्पताल में। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 49 किलोमीटर माइलस्टोन के पास बीती रात करीब 4:30-5 बजे घने कोहरे के कारण 4-5 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके परिणाम एक कैंटर वाहन खड़े हुए लगभग 100 भेड़ों की मौके पे मृत्यु हो गई। साथ ही उक्त सभी वाहनों पर सवार व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को मामूली चोटें भी आई हैं। सभी घायल व्यक्तियों को निकटवर्ती सीएससी में उपचार हेतु भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस पर जिस तरह से घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। अगर बताया जा रहा है कि उसमें करीब 1 दर्जन के आपस में वाहन टकराए हैं और कोहरे के कारण जिस तरह से लगातार भीषण जो कोहरा पड़ रहा था उसी को लेकर बात की जाती है तो उसमें जिस तरह से कोहरे में जो एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट में अगर 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों के साथ साथ अगर बात की जाए जो एक कैंटर है जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बताया जा रहा है 240 जो बकरियां थी और बकरियों में से 100 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि नई सूचना पाकर टप्पल थाना पुलिस मौके पहुंची है और कई थानों की पुलिस वहां मौके पहुंची है। हालांकि सभी वाहनों को हाईवे से अलग हटाया गया है क्योंकि यमुना एक्सप्रेस में लगातार देखा जा रहा है घटनाएं कोहरे के कारण होती जाती है क्योंकि वाहनों की रफ्तार तेज होती है और उसी के चलते लगातार वाहन आपस में टकराए। 1 दर्जन वाहन टकराने के बाद में अगर बात की जाए तो जिस तरह से देखा जा रहा है पुलिस मौके पर पहुंचे जो मृतक जो बकरियां हैं 100 उनके लिए पुलिस ने वहां जगह से एक गड्ढे में दफनाया गया है और दबाया गया और दबाने के बाद में जो 6 लोग घायल हुए थे उनको नजदीकी सीएससी में पहुंचाया गया है। उसके बाद में किसी तरह की वहां जो यातायात की व्यवस्था सभी पुलिस ने सुचारू रूप से करा दी है और किसी तरह की कोई बात नहीं लगी। घने कोहरे का कहर जनपद अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में देखने को मिला है। अनिल मीणा, केन इंडिया, अलीगढ़। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा, जैसा कि आधा दर्जन गाड़ियां टकरा गई हैं कोहरे की वजह से और 100 बकरियां खत्म हो गई हैं, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइंस है कि रिफ्लेक्टर की बात की जा रही थी कि रिफ्लेक्टर के द्वारा गाड़ियों को थोड़ा इंडिकेशन मिलेगा? अनिल मीणा जी। जनपद थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ यमुना एक्सप्रेस भीषण सड़क हादसा हुआ है। अगर सड़क हादसे की बात करें उसमें दर्जनों गाड़ियां उसमें जो भीषण हादसा हुआ है यमुना एक्सप्रेस में वाहनों की रफ्तार वो 120 और 130 के आसपास होती है। लगातार कोहरे के कारण जिस तरह से दिखाई नहीं दे रहा तो वहाँ आप उसमें जिस तरह से गाड़ी जो
उसमें करीब 6 लोग हत्याएं घायल हुए हैं, जिनको घायलों को हालांकि जो घायल है उनको पुलिस के द्वारा CSC जो अस्पताल है नजदीकी टप्पल में भिजवा दिया गया है इलाज के लिए। हालांकि बात की जाए जो कानपुर से जो एक टेंटर था जिसमें कि 240 जो बकरे थे वो दिल्ली के लिए जा रहे थे, तो वहाँ उसमें 100 बकरियों की वहाँ के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि वहाँ पुलिस की बात करें तो पुलिस वहाँ पहुंची है। अगर रिफ्लेक्टर आते हैं, देखिए दीपिका कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि हाईवे पर जिस तरह से तेज रफ्तार से वाहन जो चलते हैं वहाँ रिफ्लेक्टर किसी वाहन पर ना होना वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की बात की जाए और यमुना एक्सप्रेस के जो अथॉरिटी के जो लोग हैं उनकी बात की जाए और एक्सप्रेस के जो अधिकारी उनकी भी बात की जाए तो कहीं लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जो हाईवे पे जिस तरह से वाहन दौड़ रहे हैं तो उनको भी लोगों को करने के लिए रिपेयर की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर की जाए अगर बात की जाए एक दर्जन जो वाहन अगर कहीं ऐसी अनहोनी नहीं हो जाती जो तमाम वाहन पे टकराए और लोग अगर उनमें घायल हो जाते हैं कोई तो आखिरकार उनका मैदान कौन बातें खतरे का कहर यहाँ देखने और कानपुर से जो लोग अपने काफी छठी है जो बकरे हैं वो उनकी डगराने पर हो गई है, जिससे कि अगर बात किया जो दूसरे मालिक है तो वो भी कहीं ना कहीं काफी दुख हुआ है और उसको नुकसान की आ रहा है, भरपाई कौन कर पाए नहीं कर जो कहीं ना कहीं अगर यमुना एक्सप्रेस के जो अधिकारी हैं उनकी भी लापरवाही देखने को मिली। हालांकि पुलिस की जो कहना गया है कि आखिरकार जांच की जा रही है, जांच में जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी ये तो जांच का विषय है जी। अनिल मीणा जी ये भी जानना चाहेंगे कि कोहरे की वजह से लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं, तो क्या प्रशासन कब तक ऐसी आंखें बंद करके रहेगी? देखिए दीपिका ये तो अगर बात की जाए प्रशासन लगातार देखने को मिला कि लगातार देखा जा रहा है। पहले ही मौसम विभाग ने भी गाइडलाइन जारी कर दी थी कि कुछ समय अगर 20 जनवरी के आसपास तक घना कोहरा भी पड़ेगा और बरसात उसके बाद कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो कहीं न कहीं देखने को मिल रही है और लगातार जिस प्रशासन की लापरवाही के कारण रोज आए दिन घटनाएं हो रही है और देखा जा रहा है। अनिल मीणा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अलीगढ़ से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां घने कोहरे की चपेट में आई 100 बकरियां, आधा दर्जन गाड़ियां एक में टकरा गई। यमुना एक्सप्रेस पे ये बड़ा हादसा सामने आया है। घने कोहरे की चपेट में आई आधा दर्जन गाड़ियां और इस हादसे का शिकार 100 बकरियां भी हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।